अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा और मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते चले। सबसे पहले आपको बताएंगे अहम दौरे के मुतालिक। किर्गिस्तान के दौरे पर मौजूद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मेहमान नवाजी पर किर्गिज हम मनसब और हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं। किर्गिस्तान में मुज़ाकरात के मौका पर गुफ्तगू करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सनती तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। इस मौका पर किर्गिज सदर का कहना था कि सदर आसिफ अली जरदारी और उनके वफ़द को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। तवानाई के शोबे में ताउन और कासा मनसूबे पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में किर्गिस्तान के शहर चोलपुन आता के रुख और दो सकाफती कॉम्प्लेक्सेस में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में आमद पर किर्गिस्तान के सदर सादिर ने सदर मुमलिकत का खैर मकदम किया। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों ममालिक के तराने भी बजवाए गए। सदर आसिफ अली जरदारी को किर्गिज अफवाज के ताज़ा दम दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। सदर मुमलिकत ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। दोनों रहनुमाओं ने वफूद का एक दूसरे से तारुफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास कुछ देर में शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में कौमी अहमियत के अहम मामलात पर गौर किया जाएगा। मुल्क की मजमूई मौशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। दौरान इजलास दाखिली अमन व अमान और सिक्योरिटी इंतजाम पर भी काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना के इजलास में मुख्तलिफ काबीना कमेटियों के फैसले तौसीक के लिए पेश किए जाएंगे, जबकि मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन की समरियां भी मंजूरी के लिए काबीना के सामने रखी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक काबीना डिवीजन ने इजलास से मुतालिक तमाम वफाकी वज़रा और काबीना अरकान को आगाह कर दिया है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समेटा पर जायज़ इजलास में मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों SMAs को कर्जों की फराहमी में सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी करदा बयानात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी हैं कि छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों के सद्दाधिकार बढ़ाने, बिलखुसूस किसानों की अजनास और फलों की प्रोसेसिंग के लिए उन्हें आगाही और कर्जे फराहम करने के हवाले से सहूलत दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि कमर्शियल बैंकों के छोटे और दरमियाने दर्जे की को कर्जों की फराहमी के हवाले से खुसूसी प्रोडक्ट्स की तजारी की हौसला अफजाई भी की जाए। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को फिजिबिलिटी की तजारी और दीगर मराहिल में मदद फराहम की जाए। उनका कहना था कि SMAs की तरक्की की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम ज़रूरी हैं। समेटा नौजवान बशमूल ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स को छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतें लगाने में मुआवनत फराहम की जाए। इजलास को समेटा की जानिब से SMAs की सहूलत के लिए मुख्तलिफ इक़दाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया है कि पाकिस्तानी SMAs की आलमी मंडी तक रसाई और बरामदात बढ़ाने के लिए रमा बरस 700 SMAs के 16 इवेंट्स में शिरकत यकीनी बनाई गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने फितना ख्वारिश की जानिब से ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत पर झूठे प्रोपेगेंडे पर सख्त तनकीद की है। वज़ीर दफा ने खोखली तशहीर और गुमराह कुन दावे पर फितना ख्वारिज के होचे हथकंडों को बेनकाब कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने फितना ख्वारिज का दावा बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के एक बेईमाना कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रही हैं। उन्होंने कहा है फितना ख्वारिज का कोई एतबार नहीं, कल को शायद पाकिस्तान में चोरी, डकैती और आम जराइम का क्रेडिट भी लेना शुरू कर दे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का मज़ीद कहना था कि फितना ख्वारिज के दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है, हकीकत, इखलाकियात और जिम्मेदारी से उन्हें कोई गर्ज नहीं।
वजारत खजाना ने माली साल 2026-27 के दौरान तरक्याती मनसूबों और जारी अखराजात के लिए बजट फंड्स के इजरा की हिकमत अमली जारी कर दी है। वजीर खजाना के मुताबिक यह हिकमत अमली पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पावर्स ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर रूल्स की तहत जारी की गई है। दस्तावेजात के मुताबिक PSDP के फंड्स सहमाही बुनियादों पर जारी किए जाएंगे। पहली सहमाही में मजमूई तरक्याती बजट का 15%, दूसरी सहमाही में 20%, तीसरी सहमाही में 25%, जबकि चौथी सहमाही में 40% फंड्स जारी किए जाएंगे। वजारत खजाना ने वाज़ेह किया है कि PSDP के फंड्स सिर्फ प्लानिंग कमीशन के डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी से मंजूरी के बाद ही जारी किए जाएंगे। जारी अखराजात के लिए भी फंड्स की तकसीम सहमाही बुनियादों पर होगी। सरकारी अदारों को पहली सहमाही में 20%, जबकि दूसरी और तीसरी सहमाही में 25% फंड्स फराहम किए जाएंगे। दस्तावेज के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी के लिए अलग तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है, जिसके तहत हर सहमाही में 25% फंड्स जारी किए जाएंगे ताकि तनख्वाहों और पेंशन की बर वक्त अदायगी यकीनी बनाई जा सके। वजारत खजाना ने यह भी हिदायत की है कि गैर मुल्की करेंसी के रुपए कवर से मुतालिक तमाम अखराजात के लिए मुतल्लिका इदारों को वजारत इक़्तिसादी उमूर और फाइनेंस डिवीजन से पेशगी बजट मुख्तस कराना होगा। नाज़रीन, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मुल्क स्कीम से नहीं पॉलिसियों से चलता है। पंजाब हुकूमत पॉलिसियों से आवाम को बेवकूफ बना रही है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है LPG की सरकारी कीमत 241 है और आवाम को 500 रुपए फ्री मिल रही है। हुकूमत ने पूरे मुल्क को गैस सिलेंडर पर लगा दिया है। उन्होंने कहा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पिछले हफ्ते 1 रुपए 97 पैसे कम किए गए। पेट्रोल की हर लीटर पर गरीब आवाम से टैक्स लिया जा रहा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की 90% आबादी मोटरसाइकिल चलाती है। हर 1 लीटर पेट्रोल पर हम 100 रुपए से ज्यादा टैक्स अदा कर रहे हैं। जब तक हम सड़कों पर आकर एहतजाज नहीं करेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। अगर हम एहतजाज न करते तो हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत कम नहीं करनी थी। किसी भी सूरत पेट्रोल की कीमत 225 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कहा कि हमने मजीद कार्गो खरीदे हैं LNG के और इसके नतीजे में कीमतों में 15 से 16% इजाफा हो गया। अब ये वो बात है कि जिसके नतीजे में पूरी गवर्नमेंट एक्सपोज हो जाती है कि इन्होंने जो मुआहदे कतर के साथ किए थे उसमें तो उन्होंने कहा यही था कि अब कीमतें इसके नतीजे में कम हो जाएंगी और हमने एक लॉन्ग टर्म मुआहदा कर लिया है। लेकिन इस वक्त भी मुल्क को इन्होंने जिस तरह से चलाने का फैसला किया हुआ है वो एडहॉक सिस्टम है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है और इसके नतीजे में हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। जहाँ तक पाकिस्तान में गैस के ज़खायर का मामला है तो वो ऐसे ज़खायर के जो पहले ब्लॉक्स आइडेंटिफाइड हैं, मालूम हैं। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कराची की जानिब, जहां पर शर्जील इनाम मेमन न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई का जस्ते खाकी हेलीकॉप्टर के जरिए कुम पहुंचा दिया गया है, जहां आज एक बार फिर नमाज जनाजा अदा की गई है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले तेहरान में नमाज जनाजा अदा की गई थी, जहां आलमी मीडिया के मुताबिक आयतुल्ला खामनाई के जुलूस जनाजा में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। लोगों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि खला से भी हजूम देखा जा सकता था। ईरानी मीडिया ने कहा है कि खामनाई के जुलूस जनाजा में 1 करोड़ 20 लाख से 1.5 करोड़ अफराद ने शिरकत की है। खबरसां एजेंसी रॉयटर्स ने सैटेलाइट तस्वीर जारी की हैं जिसमें जुलूस जनाजा में शरीक अफराद को दिखाया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक जुलूस जनाजा में कौमी सतह पर अलविदाइया से बढ़कर था। जुलूस जनाजा बाद जंग मुजाहमत की अलामत था और इसमें लोगों का ठाठे मारता समंदर मौजूद था। माहिरीन के हवाले से रॉयटर्स का कहना है शुरका ने अमेरिका और इसराइल को पैगाम दिया है कि ईरान के हिस्से बखरे करने की कोशिश नाकाम हो गई है। ईरान इस जंग में महफूज रहा है और यही बका और मुजाहमत ईरान की मुज़ाकराती हिकमत अमली की बुनियाद बनेगी। माहिरीन के मुताबिक इस जुलूस जनाजा ने अपने हुर्मस पर ईरान का असर रसूख बढ़ाया है और उससे इस काबिल किया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई भी डील इस बात को तस्लीम करने से जुड़ी हो कि इसे अपना
होर्मुज को ईरान कंट्रोल करता है। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमरीकी और इसराइली हमलों में हलाक होने वाले ईरानी शहरियों का बदला लेने का अज़म जाहिर करते हुए कहा है कि तकब्बुर करने वाली ताकतों को अपने इक़दाम की सजा जरूर मिलेगी। खबर रसां इदारे तस्नीम के मुताबिक कालिबाफ ने यह बयान इस मौके पर दिया जब मुबैना तौर पर सुप्रीम लीडर अली खामनाई की शहादत के बाद उनकी आखिरी रसूमात का सिलसिला जारी था। उन्होंने कहा कि अल्लाह का वादा जरूर पूरा होगा और ईरानी सरजमीन पर हमला करने वालों और इस धरती के शोहदा खुसूसन कौम के रहनुमा के कातिलों को अपने जुराइम की सजा जरूर दी जाएगी। कालिबाफ ने मजीद कहा कि तकब्बुर करने वाली ताकतों से इंतकाम का आखिरी मरला मुकद्दस शहर कुद्स की आज़ादी की सूरत में मुकम्मल होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका की धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा है कि लाखों बाइज्जत ईरानी मुत्तहिद होकर शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई को खराजे अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए। उन्होंने कहा है कि ना ईरानी अवाम और ना ही हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज किसी किस्म की धमकी से मरऊब होगी। अगर धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अपने दस्तखत की पासदारी करें। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि अमेरिका के साथ तय पाने वाले मुफाहमती याददाश्त बिल्कुल वाज़ेह हैं। गजा पीस बोर्ड ने हमास से मुतालबा किया है कि वादे नहीं अमली इक़दाम चाहिए। पीस बोर्ड ने सोशल मीडिया बयान में कहा है कि हुक्मरानी, सिक्योरिटी और इक़्तिदार की मुंतकली रोड मैप के मुताबिक होनी चाहिए। गजा की कौमी इंतजामी कमेटी को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएँ। रोड मैप पर अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। पीस बोर्ड का मज़ीद कहना है कि हथियार कौमी इंतजामी कमेटी के कंट्रोल में होने चाहिए। इख्तियारात की हकीकी मुंतकली से कौमी इंतजामी कमेटी आज़ादाना फैसले कर सकेगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में 2 दहाइयों से इंतजामी अमूर संभालने वाले इदारे को हमास की जानिब से तहलील करने के फैसले का नोटिस लेते हुए इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हम हर ऐसे इक़दाम का खैर मकदम करते हैं जो जंगबंदी के मुआहदे पर अमल दरामद में मुआवन साबित हों और सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों में बयान करदा मकासद के हसूल को आगे बढ़ाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इदारा बदस्तूर फ़लस्तीनी अथॉरिटी की क़यादत में मुत्तहिदा फ़लस्तीनी तर्ज़ हुक्मरानी के क़याम की कोशिशों की हिमायत करता है। उन्होंने मज़ीद कहा है अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि फ़लस्तीनी इलाकों में एक मुत्तहिद और मौसर इंतज़ामी निज़ाम का क़याम ख़ित्ते में इस्तेहकाम और अमन के फ़रोग़ के लिए अहम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास महकमा मवासलात के तरक्याती कामों का जायजा लिया। इजलास में रोड सेक्टर पोर्टफोलियो और फंड्स के इस्तेमाल की तफसीलात पेश की गईं। पंजाब भर में इंटर विलेज सड़कें नेटवर्क से मुंसलिक इजलास में दस्तावेजी वीडियो पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि रिंग रोड पर बैनुल अक़वामी मयार के सर्विस एरियाज बनाए जाएँ। पंजाब की तमाम शाहराहों पर प्रॉपर लेन मार्किंग को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। पंजाब भर में तमाम ज़ेर तामीर सड़कों की तकमील की हतमी टाइम लाइन भी पेश की जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ है। महकमा मवासलात के तरक्याती कामों का जायजा भी लिया गया है। इजलास में रोड सेक्टर पोर्टफोलियो और फंड्स के इस्तेमाल की तफसीलात भी पेश की गई हैं। पंजाब भर में इंटर विलेज सड़कें नेटवर्क से मुंसलिक इजलास में दस्तावेजी वीडियो भी पेश की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि रिंग रोड पर बैनुल अक़वामी मयार के सर्विस एरियाज बनाए जाएँ। पंजाब के तमाम शाहराहों पर प्रॉपर लेन मार्किंग को हर सूरत यकीनी बनाई जाए। पंजाब भर में तमाम ज़ेर तामीर सड़कों की तकमील की हतमी टाइम लाइन भी पेश की जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ है। महकमा मवासलात के तरक्याती कामों का जायजा भी लिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ आसिफ इकबाल चौधरी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी आसिफ इकबाल, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं? अभी बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत महकमा मवासलात तमीरात के इजलास में बताया गया है कि रवां साल अप्रैल से जुलाई तक 6000 किलोमीटर सड़कें तमीर की गई हैं।
और गुज़श्ता 2.5 बरसों में मजमूई तौर पर 32,000 सड़कें मुकम्मल हो चुकी हैं। इजलास में लोकल रोड्स और वज़ीर आला इनिशिएटिव और नई सड़कों के लिए अरबों रुपए के फंड की मंजूरी भी दी गई है। इजलास में पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी के तहत 6 जदीद सर्विस एरिया के क्याम की मंजूरी भी दी गई है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तमाम ज़ेर तमीर सड़कों की तकमील की अपनी टाइमलाइन जो और आलमी मेयार की लाइन मार्किंग यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नासिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अरकान सूबाई असम्बली मियां शाहिद हुसैन खान और मोहम्मद ओन जहांगीर ने मुलाकात की है, जिसमें अवामी मसाइल के हल, अमन व अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान सूबाई तरक्याती मनसूबों, हल्के के मसाइल और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। कहना सानिहा में दुखी वालिदैन से इजहार ताज़ियत और बच्चों के लिए खुसूसी दुआ की गई। अरकान सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को तीसरा सरप्लस बजट पेश करने पर मुबारकबाद भी पेश की है। उन्होंने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को अपना खेत अपना रोजगार स्कीम शुरू करने पर खराज तहसीन पेश किया और ग्रीन इलेक्ट्रिक बस मनसूबा तहसील लेवल पर शुरू करने के इक़दाम को सराहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अरकान सूबाई असम्बली को अपने अजला में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भरपूर तैयारी करने की हिदायत की है। उन्होंने अरकान सूबाई असम्बली की जानिब से भरपूर एतमाद पर इज़हार तशक्कुर किया। अरकान सूबाई असम्बली का कहना था कि अवामी फलाही विजन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और ब्यूटिफिकेशन पर प्रोजेक्ट्स काबिल तारीफ है। मुहर्रमुल हराम में बेहतरीन सिक्योरिटी अमूर, सफाई सुथराई और सरकारी सतह पर सबीलों के एहतमाम ने अवाम के दिल जीत लिए। चेयरमैन इफ्तिखार अहमद छच्चर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का इजलास महकमा हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मुतालिक ऑडिट पैराज ज़ेर बहस आए। साबिक दौरे हुकूमत में महकमा हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ज़ेली अदारे LDA और PH में माली बेज़ाब्तगियाँ सामने आ गई हैं। कमेटी ने कॉन्ट्रैक्टर्स और ठेकेदारों को फ़ायदा पहुँचाने, साइन बोर्ड्स और इश्तिहारात की अदम वसूली पर इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है। चेयरमैन PAC इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि ऑडिट के मुताबिक 62 मिलियन की रिकवरी अभी बाकी है। एक्सपर्टीज को बेहतर बनाया। अब ये जो कंसल्टेंट्स हैं, क्या उनके पास HR ज्यादा बेहतर है? अब ये 30-35 अपनी HR जो है हायरिंग करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए, बेस्ट लोग लेके आते हैं जिनमें टेक्निकल भी है, गवर्नेंस लेवल के भी लोग। मेंबर ने राय दी है इस पे जो PND वाला, इसमें भी SDC नहीं हुई, बार मैकेनिकली सर उसके लिए तो एक ही सेक्शन 5 DPs करते हैं और सर इंक्वायरी की डायरेक्शन सब में एक ही थी सर। सर 752 एक बार फिर आपको कराची की जानिब लिए चलेंगे, जहां पर शर्जील मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एलियंस की हमने खाली सब्सिडी, ये जो मैंने आपको बताया वो भी दी, पर उसके साथ साथ हमने मेक श्योर किया, जैसे मखदूम साहब ने आपको बताया, वी मेक श्योर कि ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई हमने प्रोक्योरमेंट नहीं की किसी भी चीज़ की। फॉर एग्जांपल हमने उसको ट्रांसपेरेंट कैसे किया, हमने हारी कार्ड भी इंट्रोड्यूस किया हुआ था और जो हारी कार्ड में से हमारे रजिस्टर्ड फार्मर्स थे उनको हमने ना के हमने उनके डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो है उनके अकाउंट में, तो ये एक बहुत ट्रांसपेरेंट तरीका था। यस आई नो, अभी रजिस्ट्रेशन हमने और ज़्यादा करनी है। सिंध में बहुत सारे फार्मर्स हैं जो रह चुके हैं, इंशाल्लाह इस प्रोसेस को स्पीड अप होना चाहिए। वो भी द रीज़न बिहाइंड इट इज़ द रेवेन्यू इशूज़, ऑब्वियसली फॉर्म 7 ये वो काफ़ी डर में। तो वो मैकेनाइजेशन हम जब भी लाते थे, इम्प्लीमेंट्स हम जब भी अपने फार्मर्स को या अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में देते थे, तो वो टारगेटेड चंद उन लोगों को मिलते थे जो अफोर्ड कर सकते थे। तो कलेक्टिव्स का होने का फ़ायदा ये है कि आपके जो फार्मर्स हैं, छोटे स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, वो एक वाटर कोर्स में, मैं आपको बता दूं, नंबर्स भी आपको बता दूंगा, 1.4 मिलियन
फार्मर्स में से आउट ऑफ 1.4 मिलियन 1.3 मिलियन जो है वो हमारे स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं जो स्मॉल होल्डिंग रखते हैं। तो उनकी ताकत बढ़ाने के लिए, उनकी वायबिलिटी बढ़ाने के लिए, उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने ये फैसला लिया है कि हम देर आर अराउंड 52,995 वाटर कोर्सेज, वो तकरीबन उनकी लेंथ 3 किलोमीटर की है। तो हमने ये फैसला लिया है कि वो फार्मर्स जो 50 to 70 आपके एक वाटर कोर्स पे होते हैं, जिनकी ज़मीन होती है तकरीबन 250 से 600 एकड़ या 150 से 600, तो हमने वहाँ पे उस वाटर कोर्सेज पे मैक्सिमम 2 कलेक्टर्स बनाने हैं, जैसे कि वो अपनी वायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी, मशीनरी को और अफोर्डेबल बनाने के लिए, तो वो या गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव्स हों उनको हासिल करने के लिए उन सब फार्मर्स की मदद हो, और वहाँ तक ये हमारा जो प्रोग्राम होगा या जो सब्सिडीज़ होंगी वो उन कलेक्टिव्स तक पहुँचे। तो उनका जो कलेक्टिव होगा हमारा कलेक्टिव्स में, वो एम करता है स्मॉल फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए, और ख़ास तौर पे लीगली रिकग्नाइज्ड होंगे, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए जो है इलेक्ट होंगे, और वो वाटर कोर्स बेस्ड होंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो मुख्तसर बात बताते हुए हमने इसका एक्ट जो है तैयार कर लिया है, और इसमें जो सपोर्ट होगी हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, वो फार्म मशीनरी की होगी, वाटर कंजर्वेशन की होगी, मॉडर्न सर्विसेज की होगी, उसको एम्पावर करने के लिए, और ख़ास तौर पे लीगली रिकग्नाइज्ड होंगे, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए जो है इलेक्ट होंगे, और वो वाटर कोर्स बेस्ड होंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो मुख्तसर बात बताते हुए हमने इसका एक्ट जो है तैयार कर लिया है, और इसमें जो सपोर्ट होगी हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, वो फार्म मशीनरी की होगी, वाटर कंजर्वेशन की होगी, मॉडर्न सर्विसेज की होगी, और ख़ास तौर पे ऑब्वियसली हम उनका डेटाबेस भी अपना बनाएंगे, जैसे बेनज़ीर हारी कार्ड का बनाया है ऐसे उनका डेटाबेस भी बनाएंगे, जैसे और बेहतर तरीके से टारगेटेड सपोर्ट हम उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से दे सकें। थैंक यू। एक मोहम्मद अली मलकानी साहब जो है वो आपको बताएं कि कराची में सिंध के सूबाई वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी, जिसमें शर्जील इनाम मेमन भी इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। उनका कहना था कि गंदम की ज़ख़ीरांदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध कबीना इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। महकमा खुराक को डिजिटलाइज करने का फैसला भी किया गया है। उनका मज़ीद कहना था कि कौमी गंदम पॉलिसी पर कमेटी भी बनाई गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि मरियम नवाज शरीफ ने अपनी छत अपना घर, अपनी ज़मीन अपना घर के बाद अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम का आगाज़ कर दिया है। अपने बयान में असमा बुखारी ने कहा है कि अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम के तहत 30,000 खानदानों को मरियम नवाज ने अपनी ज़मीन का मालिक बना दिया है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत पंजाब में 1,80,000 अफराद अपनी छत के मालिक बन गए हैं। अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में 2,000 खानदानों को मुफ्त प्लॉट तकसीम किए गए हैं। मरियम नवाज ने पंजाब के किसानों को 9 लाख किसान कार्ड, 30,000 ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम किए हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने मज़ीद कहा है पंजाब के 5,000 किसानों को सुपर सीडर और 8,000 ट्यूबवेल सोलराइजेशन तकसीम किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ मरियम नवाज के पंजाब में हो रहा है। दूसरी जानिब लाहौर में रजिस्ट्रेशन न कराने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज कर दी गई है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने मजीद 213 निजी स्कूलों को सील करने का फैसला करते हुए ज़िला इंतजामिया ने कार्रवाई के लिए समरी भी अरसाल कर दी है। हुकाम के मुताबिक इससे कबल भी 30 निजी स्कूलों को सील किया जा चुका है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। जी नईम अनवर बताइएगा। बिल्कुल जी, लाहौर में रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले निजी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने मज़ीद 213 निजी स्कूल को सील करने का फैसला करते हुए जिला इंतजामिया को कार्रवाई के लिए समरी अरसाल कर दी है। हुकाम के मुताबिक इससे कबल भी 30 निजी स्कूल को सील किया जा चुका है, जबकि SOPs और दीगर हदायत पर अमल दरामद न करने वाले मज़ीद तालीमी इदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। CEO एजुकेशन तारिक महमूद का कहना था
के 744 स्कूलों को रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाने के लिए पहले ही हतमी वार्निंग जारी की जा चुकी है। इसी तरह एजुकेशन अथॉरिटी ने मजीद कहा है कि रजिस्ट्रेशन कवानीन पर अमल दरामद हर निजी तालीमी इदारे के लिए लाजमी है और खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है नईम अनवर, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दहशतगर्दी से मुतासरा अक़लियती खानदानों की माली मुआवनत के लिए 12 करोड़ 60 लाख रुपए के इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी है। ये फैसला वज़ीर औक़ाफ़ और मसबी अमूर साहिबजादा मोहम्मद अदनान कादरी की ज़ेर सदारत सेनेट कमेटी के इजलास में किया गया है, जिसमें मजमूई तौर पर 173 दरख्वास्तों का जायजा लिया गया है। इजलास में 167 मुस्तहिक अफराद और खानदानों के लिए माली इमदाद की मंजूरी भी दी गई है। हुकाम के मुताबिक जख्मी अफराद, बेवा खवातीन, यतीम बच्चों, गैर शादीशुदा बेटियों और मजूर अफराद को इमदाद का अहल करार दिया गया है। तमाम केसेस ज़लई और महकमाना सतह पर जांच पड़ताल के बाद मंजूर किए गए हैं, जबकि शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाने के लिए हर दरख्वास्त की असर नो तस्दीक भी की गई है। कराची के थाना माश की बरवक्त कार्रवाई 75 थैले छालिया और 5 थैले गुटखा बरामद कर लिया गया है। मुजर सेहत छालिया और गुटखा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई होना था। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची के थाना माशको की बरवक्त कार्रवाई सामने आई है। 75 थैले छालिया और 5 थैले गुटखा भी बरामद कर लिया गया है। मुजर सेहत छालिया और गुटखा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाना था। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में एक बरवक्त कार्रवाई सामने आई है। 75 थैले छालिया और 5 थैले गुटखा बरामद कर लिया गया है। मुजर सेहत छालिया और गुटखा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाना था, जिसको बरामद कर लिया गया है। कराची के थाने माशको की बरवक्त कार्रवाई सामने आई है। 75 थैले छालिया और 5 थैले गुटखा बरामद कर लिया गया है। मुजर सेहत छालिया और गुटखा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाना था। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा कराची मोहम्मद अदील हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी मोहम्मद अदील, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, ये माशको थाने की हदूद में जो है वो बर वक्त कार्रवाई करते हुए जो वीगो डालो को जो उनको रोकने की कोशिश की, जिसमें 75 बोरे जो है वो छालिया है और 5 बोरे जो है वो गुटखा है। इसकी ये तकरीबन जो छालिया है ये 8000 टन जो है ये बनती है। इसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख से अबव है। SSP साउथ और DIG साउथ ने जो सख्ती से जो है वो ऑर्डर जारी किया होता है कि तमाम जो भी छालिया गुटखे पर पाबंदी है, IGC जावेद आलम और एडिशनल IG की जानिब से ये सिंध पुलिस को ऑर्डर किया कि जो भी गुटखा या छालिया करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और फौरन FIR होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अदील, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।